नमस्कार दोस्तों। गंग नहर परियोजना से पहले इससे पहले हमने आईजीएनपी के बारे में चर्चा की है, उसकी संपूर्ण व्याख्या कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट गंग नहर परियोजना के बारे में चर्चा करें। तो आज हम जानेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण गंग नहर परियोजना के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे गंग नहर का इतिहास और निर्माण, उद्गम, राजस्थान में प्रवेश, लंबाई, प्रमुख शाखाएं और साथ ही गंग नहर लिंक चैनल परियोजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यह टॉपिक रीड, थर्ड ग्रेड टीचर, सीटी, पटवार, वीडियो और आरपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं गंग नहर परियोजना की पूरी कहानी। आईजीएनपी हमने कंप्लीट कर ली है, पूरी इस परियोजना की शाखाओं के बारे में चर्चा कर लिया है और साथ थी आईजीएनपी की शाखाएं और जो उनकी लिफ्ट नहर है उनके बारे में चर्चा कर लिया और कौन से जिले को लाभान्वित करती है इनके बारे में पूरी चर्चा कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट है गंग नहर। गंग नहर की चर्चा करते हैं, आइए शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है जो गंग नहर है, वो राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। इसका जो पुराना नाम था वो बीकानेर नहर था। यह चूने से, यानी ये जो नहर है वो चूने से बनी हुई है। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1921 से 1927 के मध्य करवाया गया था। यह नहर सतलज नदी पर हुसैनीवाला, जो फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई है। हुसैनीवाला से शिवपुर हेड गंगानगर तक 129 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें 129 किलोमीटर में 112 किलोमीटर तो पंजाब में है और 17 किलोमीटर राजस्थान में है। गंग नहर का विस्तार अनूपगढ़ तक है। कुल लंबाई 292 किलोमीटर है। सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित राजस्थान में कुल लंबाई 1153 किलोमीटर है। यानी अगर गंग नहर का विस्तार जो अनूपगढ़ तक किया गया है उसकी कुल लंबाई तो 292 किलोमीटर है, लेकिन इसमें शाखाओं और वितरिकाओं की लंबाई भी जोड़ दी जाए तो टोटल 1153 किलोमीटर की होगी। बीकानेर के शुष्क प्रदेश में नहर लाने का प्रथम विचार 1885 में पंजाब के इंजीनियर कर्नल डायस ने दिया था। यानी जो बीकानेर का शुष्क क्षेत्र है उसमें जो नहर को लाने का विचार आया था वो पंजाब के इंजीनियर थे कर्नल डायस। उनको 1885 में बीकानेर के शुष्क प्रदेश में नहर लाने का विचार आया था। फिर 4 सितंबर 1920 को बीकानेर रियासत पंजाब व भावलपुर प्रांत के मध्य सतलज नदी के पानी को लेकर सतलज घाटी समझौता हुआ, जिसके तहत महाराजा गंगा सिंह के कहने पर गंग नहर का प्रारूप कंवर सेन ने बनाया था। 5 सितंबर 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने हुसैनीवाला से गंग नहर की नींव रखी थी। यानी जो कर्नल डाइस को बीकानेर शुष्क प्रदेश में नहर लाने का विचार 1885 में आया था, उसके बाद 4 सितंबर 1920 को बीकानेर रियासत पंजाब व भावलपुर प्रांत के मध्य सतलज नदी के पानी को लाने के लिए एक समझौता हुआ था, जिसका नाम सतलज घाटी समझौता था। इसके अंदर महाराजा गंगा सिंह के कहने पर गंग नहर का प्रारूप बनाने का काम कंवर सेन को दिया गया था। तब 5 सितंबर 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने हुसैनीवाला, जो पंजाब के अंदर है, वहां से गंग नहर की नींव रखी गई थी। जो गंग नहर है वो राजस्थान में इसका प्रवेश करने का स्थान है खक्का गांव है गंगानगर के अंदर, वहां से ये प्रवेश करती है। इसकी 4 शाखाएं हैं, करणी जी, लालगढ़, समीजा, लक्ष्मी नारायण जी। गंग नहर लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को है, इसलिए इसका नाम गंग नहर पड़ा। यानी जो गंग नहर लाने का जो प्रयास था या श्रेय जिसको जाता है वो गंगा सिंह को जाता है और उन्हीं के नाम पर गंग नहर नाम पड़ा। नेहरू जी ने महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है। यानी जो नेहरू जी, जब गंगा सिंह ने गंग नहर लाई थी तब नेहरू जी ने गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा था। इस परियोजना से सिंचाई केवल गंगानगर जिले में ही होती है। यह नहर गंगानगर जिले की जीवन रेखा है। यानी जो ये गंग नहर है वो गंगानगर जिले की जीवन रेखा कहलाती है। गंग नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुर हेड पर 26 अक्टूबर 1927 को किया था।
इरविन ने इसी दिन रामनगर कस्बे का नाम गंगानगर रखा था। यानी 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुरी हेड पर गंग नहर का उद्घाटन किया था और इसी दिन रामनगर का नाम गंगानगर रखा था। नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट है, भारत पाक विभाजन से पहले बंटवारे के अनुसार रावी व्यास नदियों के पानी में इस नहर का हिस्सा 1.115 MAF, विभाजन के बाद रावी व्यास के अतिरिक्त पानी में राजस्थान के हिस्से में 0.33 MAF पानी भी इस नहर को आवंटित किया गया। इस प्रकार कुल 1.44 MAF पानी गंग नहर को आवंटित है। यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब रावी और व्यास नदियों का जो पानी था वो राजस्थान के हिस्से में 1.115 MAF आया, लेकिन हिस्से होने के बाद विभाजन के बाद रावी व्यास का जो अतिरिक्त पानी था वो भी राजस्थान के हिस्से में आया जो 0.33 MAF था। तो ये कुल मिलाकर 1.44 MAF पानी गंग नहर को आवंटित हो गया। गंग नहर से पूर्व ब्रिटिश काल में बीकानेर रियासत के कुछ हिस्सों में पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई होती थी। उस समय गंगानगर की मिर्जावाली तहसील में सरहिंद नहर से भी सिंचाई होती थी। यानी जब गंग नहर से जो पूर्व में ब्रिटिश काल के बीकानेर रियासत के कुछ हिस्से थे वहाँ पे पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई होती थी, लेकिन उस समय गंगानगर की एक मिर्जावाली तहसील है वहाँ सरहिंद नहर से सिंचाई होती थी। गंग नहर लिंक चैनल परियोजना। गंग नहर की जीर्ण शीर्ण हालत सुधारने व मरम्मत करने हेतु बाईपास के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु इसे निर्मित किया गया। यानी मान लो ये रोड है और एक रास्ता इधर से है तो ये जो बाईपास निकालते हैं उसको उसी तरह गंग नहर है वहाँ पर गंग नहर लिंक चैनल परियोजना निकाली गई है जो गंग नहर है उसके जीर्ण शीर्ण हालत में सुधारने के लिए एक बाईपास गंग नहर लिंक चैनल वैकल्पिक व्यवस्था हेतु इसका निर्माण किया गया है। 1984 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। लिंक चैनल का इसका उद्गम गांव से लोहागढ़ हरियाणा से प्रारंभ होकर साधुवाली गंगानगर तक है। साधुवाली में यह गंग नहर में मिल जाती है। इसके द्वारा इंदिरा गांधी नहर का पानी लाया गया है। इसकी कुल लंबाई 76 किलोमीटर है। हरियाणा में ये 6 किलोमीटर है और राजस्थान में 70 किलोमीटर है। इस योजना का 2/3 खर्चा केंद्र सरकार का व 1/3 खर्चा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिया गया है। यानी 2/3 जो खर्चा है वो तो केंद्र सरकार वहन करेगी और 1/3 खर्चा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिया गया है। तो ये हमारी गंग नहर व गंग नहर लिंक चैनल परियोजना का पॉइंट कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में एक नई परियोजना के साथ मिलते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो भी एक निरंतरता के साथ अपनी तैयारी को एक नई दिशा के साथ ले जाएं और एक अच्छी सफलता प्राप्त करें या यूँ कहें तो अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।